एक बार की बात है, जंगल में पेड़ों से जोर जोर की आवाज आ रही थी। खरगोश ने आवाज सुनी और देखने गया कि क्या हो रहा है। उसने देखा कि कोई आदमी जंगल के पेड़ काट रहा है। वह तुरंत शेर राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, कोई आदमी हमारे जंगल के पेड़ काट रहा है। शेर बहुत आलसी था। उसने खबर पर ध्यान ही नहीं दिया और बोला, अरे, इतने पेड़ कोई एक आदमी ले जाएगा? उसे ले जाने दो, जंगल में बहुत पेड़ हैं, पेड़ कम नहीं पड़ेंगे। यह कहकर शेर फिर सो गया। अगले दिन खरगोश ने उस आदमी को फिर एक बड़ा पेड़ काटते देखा। खरगोश, अरे, ये आदमी फिर पेड़ काट रहा है। वह डरकर शेर के पास भागा। महाराज, इस तरह तो वह सारे पेड़ काट देगा, कृपया कुछ कीजिए। शेर गुस्से में, तुम मुझे परेशान क्यों करते हो? एक आदमी सारे पेड़ नहीं काट सकता, मुझे सोने दो। फिर वह आदमी तीसरा पेड़ काटने लगा। खरगोश ने सोचा, ऐसे तो पूरे जंगल के पेड़ खत्म हो जाएंगे, फिर हमारा क्या होगा खरगोश? अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। अगली सुबह खरगोश एक योजना बनाकर शेर के पास गया। महाराज, अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, हमारे जंगल में नया राजा आ गया है। शेर चौंक कर, क्या मैं ही इस जंगल का राजा हूँ? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? खरगोश, महाराज, जो आदमी पेड़ काट रहा है वह बहुत बहादुर है। कल उसने मुझसे कहा कि इस जंगल में कोई मुझे रोकता ही नहीं, अब मैं ही इस जंगल का राजा बनूंगा। शेर, क्या? चलो मुझे दिखाओ वह आदमी कहाँ है। खरगोश की चाल सफल हुई। वह शेर को आदमी के पास ले गया। शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा। दहाड़ सुनते ही वह आदमी डर गया और भागते भागते जंगल से बाहर निकल गया। वह कभी वापस नहीं आया। कौवा और सांप की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में कालू नाम का एक चालाक कौवा रहता था। वह एक ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर खुशहाल जीवन जी रहा था। लेकिन उसी पेड़ के नीचे एक खतरनाक सांप का बिल था। एक दिन जब कालू भोजन की तलाश में बाहर गया, तभी मौके का फायदा उठाकर सांप उसके घोंसले पर चढ़ गया और उसके अंडों को खा गया। जब कौवा वापस आया और खाली घोंसला देखा तो वह बहुत दुखी हो गया। उसे सांप पर शक था, इसलिए वह नीचे गया और बोला, भाई साहब, क्या आपने किसी को मेरे घोंसले की तरफ जाते देखा? मेरे अंडे किसी ने खा लिए हैं। सांप शांत होकर बोला, नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे किसने खाए। कुछ दिनों बाद फिर वही घटना हुई, लेकिन इस बार कालू ने सांप को रंगे हाथ पकड़ लिया जब वह उसके अंडे खा रहा था। कौवा गुस्से में चिल्लाया, अच्छा, तो ये हरकत तुम ही कर रहे थे। सांप हंसते हुए बोला, मुझे भूख लगी थी, इसलिए खा लिया, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना कहकर सांप अपने बिल में घुस गया। कालू कौवा बहुत उदास हो गया, लेकिन उसने ठान लिया, वह सांप से बदला जरूर लेगा। एक दिन वह उड़ता उड़ता राजा के महल की तरफ चला गया। तभी उसने देखा महारानी तालाब में स्नान कर रही थी और उनके कीमती गहने किनारे पर रखे थे, जिनकी रखवाली सिपाही कर रहे थे। कालू को एक चालाक उपाय सूझा। वह नीचे उतरा और महारानी का एक लंबा हार अपनी चोंच में दबाकर उड़ा ले गया और वे सब कौवे के पीछे दौड़ पड़े। कालू कौवा हवा में उड़ते हुए सीधा सांप के बिल के पास पहुंचा और हार को बिल के अंदर गिरा दिया। कुछ ही देर में सिपाही वहां आए और उन्होंने बिल में डंडा डालकर जोर से मारा। तभी बिल से वही सांप बाहर निकला और उसके गले में महारानी का हार टंगा हुआ था। सिपाहियों ने समझा कि सांप ही गहने चुरा कर ले गया है। उन्होंने सांप को पीट पीट कर मार दिया और हार वापस ले गए। इस तरह चालाक कौवे ने अपने अंडों का बदला ले लिया